Hello students, another new lesson, and this is the last lesson of class 5 EVS looking around NCERT. So let's start it, and as well as let's end this book looking around class 5. Okay, so lesson number 22, on the move again. Dhanu's village. Today all the relatives have come to Dhanu's house to celebrate Dashera. They have come with their luggage in their bullock carts. तो आज क्या हुआ, धानु के गांव में, विलेज मतलब होता है गांव, तो धानु के गांव में बहुत सारे उनके रिलेटिव्स मीन्स रिश्तेदार आए हुए हैं उनके घर में सेलिब्रेट करने के लिए दशहरा। दशहरा आपको पता होगा एक फेस्टिवल होता है जहाँ पे हम 9 दिन जो दुर्गा पूजा होती है उसके 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है, जहाँ पे रावण को जलाया जाता है। राम जो हैं उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट की जाती है। वो जो आए थे 14 साल का वनवास बिताकर आए थे, तो उस और उन्होंने हराया था रावण को, डेमन को, रावण को, तो उस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए धानु के घर में उनके रिलेटिव्स या रिश्तेदार आए हुए थे। वो लोग साथ में अपने लगेज भी लेकर आए थे, अपने बुल्लक कार्ट मीन्स बैलगाड़ियाँ, तो अपने बैलगाड़ियों पे वो अपना सामान भी रख कर लेकर आए थे। लगेज मतलब होता है सामान। धानु's फादर इज़ द एल्डेस्ट इन द फैमिली। धानु के जो पापा हैं वो उनकी फैमिली में सबसे बड़े हैं। सो ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एट देयर हाउस। इसीलिए जितने भी त्यौहार हैं वो उनके घर में ही, उनके धानु के घर में ही सेलिब्रेट किया जाता है। Dhanu's mother, Ai, the wife of mother's brother, Mami, and the wife of father's brother, Kaki, are busy making puran poli, sweet rotis made from jaggery and gram. Along with this, a spicy कड़ी डिश इज़ ऑल्सो मेड। तो क्योंकि धानु के जो फादर है वो सबसे बड़े हैं, इसलिए ज़्यादातर इन्हीं के यहाँ सारे फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे घर में भी आपने भी देखा होगा, आपके घर में भी जो बड़े आपके ताऊ जी होंगे तो जनरली उनके घर में ही हम कोशिश करते हैं, अगर वो पास में ही रहते हैं तो उनके घर जाके फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का। तो धानु की जो मम्मी है, मम्मी को वहाँ पे आई बोला जाता है। ये महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में मम्मी को आई कहा जाता है। वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर यानी मम्मी के जो भाई हैं उनकी वाइफ, तो मम्मी के भाई मामा हुए तो उनकी वाइफ मामी हो गई वो। एंड द वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर, तो फादर के जो ब्रदर होंगे वो चाचा जी लगेंगे या काका भी कहा जाता है उन्हें, और उनकी वाइफ काकी। ये सब पूरन पोली बना रही है। पूरन पोली एक तरह का स्टफ्ड पराठा जैसा होता है और उसमें स्टफिंग की जाती है, जैसे आलू पराठा में आलू भरते हैं हम, पूरन पोली में रोटी के अंदर क्या डाला जाता है, जैगरी और ग्राम। ग्राम मतलब चना जो होता है ना, उसको बॉईल करके उसको मैश करते हैं, पेस्ट जैसा बनाते हैं, और गुड़, जैगरी मतलब होता है गुड़ जो मीठा होता है टेस्ट में, तो उसको मिक्स करके फिर उससे स्टफ़ किया जाता है। बहुत टेस्टी होता है ये। और ये पूरन पोली महाराष्ट्र का बहुत फेवरेट डिश है जो स्पेशल ओकेजन पे बनाया जाता है। और इसके साथ में क्या बनाई जा रही है, कढ़ी बनाई जा रही है, जो बेसन का बनता है ना कढ़ी, आपके घर में भी बनता होगा, तो स्पाइसी कढ़ी और पूरन पोली बनाई जा रही है। द डे passes in laughing and chatting, but by evening everyone's mood changes. तो दिन तो बहुत हंसते हुए बात करते हुए निकल गया, लेकिन जब शाम हुआ तो सब लोगों का मूड चेंज हो गया। क्यों हो गया भाई मूड चेंज? द वुमेन एंड चिल्ड्रन बिगेन टू पैक देयर लगेज। जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं वो अपना सामान बांधने लगे। द मेन सिट डाउन विद द मुकद्दम और एजेंट हु लेंड्स मनी फॉर द मीटिंग। और जो आदमी लोग हैं, जो मैन हैं उनके घर के, वो मुकद्दम, मुकद्दम मतलब एक एजेंट, दलाल आप कह सकते हो, जो कि पैसे इन्हें देते थे। उनके साथ मीटिंग के लिए वो मिलने आए हुए थे, कुछ मनी मैटर पे उनको डिस्कस करना था, तो उनकी मीटिंग के लिए आदमी लोग चले गए घर के। द मुकद्दम गिव्स द पैक डिटेल्स ऑफ द लोन टेकन बाय ईच फैमिली। तो मुकद्दम जो था वो सबको बताता था कि उन्होंने कितने लोन लिए हैं, सारे फैमिली ने। लोन मतलब होता है कर्ज। ओके, जब पैसे नहीं होते हैं तो हमें कुछ काम होता है जिसमें पैसे लगने होते हैं, तो हम किसी से जब पैसे बोरो करते हैं, कर्ज लेते हैं, तो उसे कहते हैं लोन। ओके, तो जो मुकद्दम आया है वो सारी फैमिली को बताता भी है। अब क्योंकि इन लोग शायद गरीब फैमिली से थे, पुअर फैमिली से थे, इसलिए इन्हें अक्सर पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी, और ये मुकद्दम इन्हें पैसे देते थे और बताते थे कि कौन सी फैमिली ने कितने पैसे लिए हैं। देन द टॉक्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिगिन। उसके बाद आगे के महीनों के बारे में बातें होने लगी। द मुकद्दम एक्सप्लेन्स टू द विलेजर्स इन विच एरियाज दे वुड गो फॉर द नेक्स्ट 6 months। और ये मुकद्दम पैसे तो देते ही थे इन्हें कर्ज पे, साथ में इन्हें ये भी बताते थे कि अगले 6 महीनों के लिए इन्हें कौन से गांव जाना है
और कहाँ पे काम करना है जिससे इन्हें पैसे मिले। तो इसीलिए इस लेसन का नाम है ऑन द मूव अगेन, मतलब ये कभी एक जगह नहीं ठहर के रहते, हमेशा कहीं ना कहीं इन्हें जाना होता है ताकि ये पैसे कमा सके और अपना घर चला सके। यहाँ देखो ये लेडीज़ जो है बैठ के पूरन पोली बना रही हैं। ये देखो ये आटों की लोइयाँ बनाई हुई हैं इन्होंने, और ये पूरन पोली तैयार पूरन पोली है। ये जैगरी आपको दिख रहा होगा, तो ये बेल के पराठे जैसा बना रही हैं। तो ये सारी लेडीज़ बैठ के काम कर रही हैं, और जो मैन है उनका अपना अलग मीटिंग चल रहा है मुकद्दम के साथ या एजेंट के साथ में। ही ऑल्सो गिव देम सम मनी एज लोन फॉर देयर एक्सपेंसेस, और साथ में उन्होंने बताया तो साथ में कि 6 महीने तुम्हें कहाँ काम करना है, और फिर उन्हें कुछ पैसे भी दिए ताकि वो अपने एक्सपेंसेस या खर्च निर्वाह कर सके। एवर सिंस धानु रिमेंबर्स दिस हैज़ बीन the routine. Families like Dhanu's work on the lands of big farmers till Dashera before the rainy season. Many other families also work on such lands. They earn just enough money to keep them going through these months. तो इन्हें जब से होश आया, धानु जो मुझे ये लग रहा है ये बच्चा है, ये धानु है, तो ये जब से इसको होश आया इन द सेंस कि पहले जब छोटा था तब इसे इतना समझ नहीं आता था, बट जब से उसे समझ आने लगा तब से उसने देखा है कि ये रूटीन है एक तरह से। ये हर बार ऐसा ही होता है कि धनु की फैमिली जैसे और भी फैमिली बड़े किसानों के खेतों में काम करते हैं दशहरा तक, रेनी सीज़न के पहले तक। बहुत सारी जो फैमिलीज़ है वो लोग भी ऐसे ज़मीनों पे काम करते हैं, और लेकिन वो काम तो करते हैं पर सिर्फ इतना ही कमा पाते हैं ताकि वो कुछ महीनों तक अपने खर्च को उठा सके। बट हाउ टू मैनेज द रिमेनिंग 6 months व्हेन देयर इज़ नो रेन एंड नो वर्क इन द फील्ड्स। तो ये तो तब की बात हुई जबकि बारिश होता है और खेतों पे इन्हें फसल लगाने का काम मिलता है। पर उन महीनों में जो बाकी के 6 महीने बचते हैं साल के, तो जब ना बारिश होती है ना ही खेतों में काम होता है, तब वो लोग कैसे गुजारा करते होंगे। तो उन दिनों में वो क्या करते हैं उसके बारे में लिखा है। सो एवरीवन बोरोज मनी फ्रॉम द मुकद्दम। उन महीने अपने घर चलाने के लिए वो लोग मुकद्दम से, मुझे लगता है ये मुकद्दम है जो एजेंट हैं, इनसे पैसे उधार लेते हैं। टू पे बैक दिस मनी दे हैव टू वर्क फॉर द मुकद्दम। और इन्हीं 6 महीने के खर्च के लिए जो पैसे वो उधार लेते हैं मुकद्दम से, और इन पैसों को उन्हें वापस करने के लिए फिर से मुकद्दम के अनुसार कहे अनुसार उन्हें काम करना पड़ता है। मुकद्दम इज़ एन एजेंट फॉर शुगर केन फैक्ट्रीज। ही हेल्प्स देम टू फाइंड वर्क इन शुगर केन फील्ड्स। तो मुकद्दम बेसिकली कौन है, जो शुगर केन फैक्ट्रीज़ है, गन्ने की जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे वहाँ का एजेंट है वो। और वो गन्नों की फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग तो चाहिए, तो ये लोग कहाँ से लाता है, यही धनों की फैमिली जैसे लोग फैमिलीज़ में जाकर, गाँव में जाकर ये लोगों को इकट्ठा करता है ताकि उन गन्नों की फैक्ट्री में काम करवा सके। और बदले में इन लोगों को काम भी मिल जाता है शुगर केन फील्ड्स में और शुगर केन फैक्ट्रीज़ में। और जो फैक्ट्री वाले हैं, कारखाने वाले हैं, उन्हें काम करने के लिए लोग मिल जाते हैं और लोगों को पैसा मिल जाता है ना। In the next few months, Dhanu, his parents, his kaka, father's brother, and his two elder children, his mama, mami, and their two daughters, and 45 other families from the village will stay away from home. तो अब कुछ महीनों के लिए मुकद्दम आया है, तो इन लोग को लेकर जाने के लिए आया है ताकि ये जाके गन्ने की फैक्ट्रियों में काम कर सके, शुगर केन फील्ड्स में काम कर सके। तो कौन कौन जाने वाला है यहाँ से, धनु जाएगा, उसके पेरेंट्स मम्मी पापा जाएंगे, काका यानी कि चाचा जी जाएंगे, चाचा जी के 2 बड़े जो बच्चे हैं वो जाएंगे, एल्डर मतलब बड़े बच्चे, बड़े तो बड़े बच्चे जाएंगे, उनके उसके मामा जाएंगे, मामी जाएंगी, और उनकी 2 बेटियां जाएंगी। और ऐसे ही 40-50 और फैमिलीज विलेज में से जाएंगे, अपने घर से दूर रहेंगे वो कुछ महीनों तक, ताकि अपने परिवार का गुजर बसर चलाने के लिए पैसे कमा सके। कहाँ पर से, शुगर केन फैक्ट्रीज और शुगर केन फील्ड्स में से। In these 6 months, Dhanu and many children like him will not be able to go to school. अब क्योंकि ये यहाँ से दूर जा रहे हैं पैसे कमाने के लिए, तो ये लोग, इनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं, तो अब इन लोग स्कूल तो जा नहीं पाएंगे, ना ही पढ़ाई कर पाएंगे, तो इनकी पढ़ाई यहाँ पे रुक जाएगी। Dhanu's old grandmother, aunt who cannot see, and 2 month old cousin sister would stay back in the village. और कुछ लोग जो कि इनका हाथ नहीं बटा सकते हैं उन शुगर केन फील्ड्स में या शुगर केन फैक्ट्रीज़ में, जैसे कि जो ओल्ड ग्रैंड मदर है, उनकी बूढ़ी दादी हैं, वो अब इतनी उनमें ताकत नहीं है कि वो काम करें। एक आंटी हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, तो वो भी मदद नहीं कर पाएंगी।
पैसे कमाने में, एंड 2 month old कज़न सिस्टर, और 2 महीने की जो इनकी छोटी सी बहन है वो भी इतनी छोटी सी है, तो वो कैसे हेल्प करेगी, तो ये लोग गांव में रह जाएंगे। कहने का मतलब है गांव से ऐसे लोग जाते हैं काम करने जो सक्षम है, जो काम करने के लिए एबल है, और जो काम नहीं कर पाते हैं जैसे कि बूढ़े लोग हो गए, बीमार लोग हो गए, छोटे बच्चे हो गए जो एकदम ही छोटे हैं, तो वो लोग गाँव में रुक जाते हैं। इन अदर होम्स टू द ओल्ड एंड द इल पीपल स्टे बिहाइंड, और इनके घर की तरह दूसरे घरों में भी सेम सिस्टम है कि जो बीमार लोग हैं और बूढ़े लोग हैं या बहुत छोटे लोग हैं वो रुक जाते हैं, और बाकी लोग जाते हैं काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। धनु मिसेस इज ग्रैंड मदर अलॉट, तो ये धनु ऑब्वियसली अपनी दादी को बहुत मिस करता है वहाँ पे। दादी तो जा नहीं रही है धानु के साथ में, यहाँ देखो धानु जो है वो अपनी दादी से गले मिल रहा है ना, क्योंकि वो मिस करेगा, ये बुल्लक कार्ट पे इन लोग जाने वाले हैं। धनु ऑलवेज कीप वंडरिंग हु विल टेक केयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर, और इन्हें क्या चिंता सता रही है कि मेरे जाने के बाद दादी का केयर कौन करेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा, ये इतनी बूढ़ी हैं तो इनकी देखभाल कौन करेगा। बट व्हाट कैन धानु डू, पर धानु कुछ कर भी नहीं सकता, वो हेल्पलेस है, क्योंकि उसे तो जाना है ना वहाँ पे शुगर कैन फील्ड्स में काम करने के लिए। धानु's family and many other from the village go far away for work, but some people stay back in the village. Why does this happen? Because जो रुकते हैं गाँव में वो लोग या तो बीमार होते हैं, या तो बूढ़े होते हैं, या बहुत ही छोटे होते हैं, और खेतों में काम करके उनका हाथ नहीं बटा सकते, इसीलिए वो गाँव में ही रुक जाते हैं, और जो लोग सक्षम होते हैं सिर्फ वो लोग जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, व्हेन धनु एंड अदर चिल्ड्रन लीव द विलेज फॉर 6 months व्हाट हैपेंस इन द विलेज स्कूल। सोचो विलेज स्कूल में क्या होता होगा, तो अब बच्चे ही नहीं है तो स्कूल कैसे चलेगा, तो स्कूल भी बंद हो जाता होगा। व्हाट अरेंजमेंट्स आर मेड एट योर होम फॉर ओल्ड एंड अनवेल फैमिली मेम्बर्स व्हेन एवरीवन गोज फॉर वर्क, तो अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसे बीमार व्यक्ति है या बूढ़े व्यक्ति हैं, तो उनकी देखभाल करने के लिए कौन रहता है, ये आपसे पूछा गया है। अगर सब लोग काम करने जाते हैं तो आपके घर में हो सकता है कि कोई एक मेंबर फैमिली का रहता होगा घर में जो उनकी टेक केयर करता हो, या नहीं भी करता है तो हम किसी को बोल जाते हैं कि उन्हें कुछ ज़रूरत हो, हमारे पड़ोस में ही अगर कोई हमारी मदद करने वाले होते हैं तो उन्हें हम कह के चले जाते हैं जनरली। After Dashera, the Karwa of these families would now settle near the sugarcane fields and sugar factories. For 6 months, they would stay in their huts made of dry sugarcane and its leaves. तो अब दशहरा तो इन लोगों ने सेलिब्रेट कर दिया, उसके कि बाकी की जो 6 महीने हैं जब बारिश नहीं होगी, तो तब इन लोग क्या करते हैं, ये पूरी फैमिलीज़ का जो कारवां है पूरे ग्रुप में जो जाते हैं, इन लोग जाएंगे शुगर केन फील्ड्स में, जो गन्ने के जो खेत होते हैं ना, वहाँ पर शुगर की जो फैक्ट्री जहाँ चीनी बनती है, चीनी मिल होता है, वहाँ उन लोग सेटल होंगे। सेटल मीन्स घर बनाएंगे, अपना टेम्प्रेरी घर बनाएंगे। मैं आगे आपको दिखाऊंगी किस तरह का घर बनाते हैं इन लोग रहने के लिए। और 6 महीने तक उन लोग उन घरों में रहते हैं। और ये घर किससे बना होता है, सूखे गन्नों से, गन्ने की जो सूखी डंडियाँ होती है और उनके पत्तों से ये अपना घर बनाते हैं। द मैन विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू कट शुगर केन इन द फील्ड, जो आदमी हैं फैमिलीज़ के वो लोग जल्दी सुबह उठ जाते हैं और जाते हैं गन्ने काटने के लिए खेतों में। अब सुबह सुबह क्यों उठ जाते हैं और करते हैं, बाद में भी तो कर सकते हैं, क्योंकि सुबह में थोड़ा कम ये रहता है, धूप रहता है, तो उन्हें अच्छा लगता है उस समय काम करना। और खैर काम भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो अर्ली मॉर्निंग से इन्हें अपना काम शुरू करना पड़ता है, तभी इनका काम ख़त्म हो पाता है इवनिंग तक। द वुमेन एंड चिल्ड्रन टाई द बंडल्स ऑफ शुगर केन, और जो औरत और जो बच्चे हैं, औरतें और बच्चे, वो लोग शुगर केन के बंडल्स को बांधती है। आगे पिक्चर में आपको दिखाती हूँ मैं। देन द बंडल्स आर टेकन टू द शुगर फैक्ट्री, उसके बाद इन बंडलों को जो गन्नों का जो गट्ठर है उसे फैक्ट्री लेके जाया जाता है। धनु ऑफन गोज विद हिज फादर, और जो धनु है वो अक्सर अपने पापा के साथ जाते हैं। इन लोग शायद बैलगाड़ी में उठा के लेके जाते होंगे, क्योंकि और कोई इनके पास तो है नहीं कोई गाड़ी ले जाने के लिए। समटाइम्स दे स्पेंड नाइट्स आउटसाइड द फैक्ट्री ऑन बुल्लक कार्ट्स, यस यहाँ दिया हुआ है। तो कई बार तो इन्हें रात भी वहीं बुल्लक कार्ट के ऊपर में गुजारनी पड़ती है फैक्ट्री के बाहर में। देयर धनु प्लेज विद द बुलक्स एंड वॉन्डर्स अराउंड, और वहाँ पे धनु अपने बैलों के साथ में खेलता है, इधर उधर घूमता है जब तक बड़े लोग अपना काम निपटाते हैं। ओके तो यहाँ पर देखो, ये आपको शुगर केन फील्ड्स दिखाई दे रहा है। ये इनका हट है जो ये शुगर केन, सूखे शुगर केन से और उनके पत्तों से बनाते हैं। ये यहीं रहते हैं ये 6 महीने तक टेम्परली। यहाँ इन्होंने अपने कपड़े टांग रखे हैं। देन जो मैन है, आदमी है, वो शुगर केन फील्ड से ये शुगर केन काट रहे हैं। ये देखो ये भी काट रहे हैं, ये भी काट रहे हैं, ये सारे काट रहे हैं। और जो बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे दिख रहे हैं, औरतें दिख रही हैं, ये क्या करते हैं, ये औरत एक दिख रही है आपको, तो ये लोग गट्ठर बनाते हैं शुगर केन का। यहाँ आपको दिख रहा होगा गट्ठर बंधा हुआ है, ये भी शायद पत्तों से ही बांधा हुआ है इन्होंने, तो ये गट्ठर बनाने का काम करते हैं।
At the factory, Dhanu's father gets the sugarcane weighed and takes a receipt, a note to say how much sugarcane they have given. तो जब ये फैक्ट्री जाते हैं तो धानु के पापा को शुगर केन का जो लेकर आते हैं धानु के फादर, उसको वज़न किया जाता है, वे किया जाता है और उन्हें एक रिसीट दी जाती है जिसमें लिखा होता है कि वो कितना शुगर केन लेकर आए हैं. दे शो दिस रिसीट टू द एजेंट हु देन कीप्स एन अकाउंट ऑफ देयर लोन. तो ये रिसीट किसको दिखाया जाता है? उसी एजेंट को जिनके पास कि इनके सारे लोन का जो इन्होंने पैसे कर्ज लिए उसका हिसाब किताब है. द एजेंट ऑल्सो गिव्स देम सम मनी फॉर द नेक्स्ट वीक्स एक्सपेंसेस. तो एजेंट जो है कुछ पैसे काट लेता है वो उसमें से, लोन में से, और कुछ पैसे इन्हें दे भी देता है ताकि अगले हफ्ते का इनका खर्च चल सके, गुजारा चल सके. देन धनुज आई एंड मामी टेक द चिल्ड्रन टू द नियर बाय विलेज मार्केट टू बाय आटा, फ्लावर एंड ऑयल फॉर द नेक्स्ट वीक. और इन्हीं पैसे से जो धनु की जो मम्मी है, ये काम इनकी मम्मी और जो घर की लेडीज़ है उनका रहता है, और मामी उन बच्चों को लेके जाती हैं मार्केट में, जो वहाँ पे बाज़ार है वहाँ लेके जाती हैं. क्यों जाती हैं? आटा लेने के लिए, जो घर की ज़रूरी राशन जो होता है वो लाने के लिए, तेल वेल लाने के लिए. और कभी कभी समटाइम्स मामी बाइज लड्डूज और सम स्वीट्स फॉर द चिल्ड्रन. बच्चों के लिए कभी लड्डू ले आती हैं या कोई और मिठाई, जैसे आप भी मार्केट जाते होंगे तो चॉकलेट्स वगैरह लेकर आते होंगे, तो वैसे इनकी मामी भी इनके लिए लड्डू या फिर मिठाई ले आती हैं ताकि बच्चे खुश हो जाए. शी ऑल्सो बाइज पेंसिल्स एंड इरेजर एंड अ नोटबुक फॉर धनु. और वो इनके साथ लड्डू के साथ साथ क्या लेकर आती है धनु के लिए? पेंसिल, इरेजर और नोटबुक लेकर आती हैं. आफ्टर ऑल ही इज़ मामीज़ फेवरेट, क्योंकि वो धनु को बहुत प्यार करती हैं उनकी मामी. बट धनु वोंट बी यूजिंग दीज फॉर 6 months बिकॉज ही वोंट बी गोइंग टू स्कूल. पर धनु इन सारी चीज़ें, जो पेंसिल है, इरेजर है, नोटबुक है, इनको अगले 6 महीने तक बेचारा यूज़ ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्कूल ही नहीं जा पाएगा अगले 6 महीने तक. उसे तो अपने पापा मम्मी की मदद करानी है फील्ड्स पे, शुगर केन फील्ड्स पे. Mami wants Dhanu to study and become somebody in life. She does not want Dhanu to move around with his family like this. तो मामी जो है वो नहीं चाहती कि धनु इसी तरह से शुगर केन फील्ड में सारी ज़िंदगी काम करता रहे. वो चाहती हैं कि वो अच्छे से पढ़े लिखे और कुछ बन जाए लाइफ में, ज़िंदगी में कुछ बन जाए, कुछ बड़ा मुकाम हासिल करे. जैसे आप में से कई लोगों की मम्मी पापा का भी एम होगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफसर बन जाए या कोई बड़ा प्रोफेशन में आ जाए ताकि आप लोगों की लाइफ अच्छे से सेटल हो जाए. तो वैसे इनकी मामी भी चाहती हैं धनु के लिए. शी डज़ नॉट वॉन्ट धनु टू मूव अराउंड विद हिज फैमिली लाइक दिस. उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि धनु इस तरह अपनी फैमिली के साथ में घूमता रहता है इधर उधर. पूरी उसकी पढ़ाई 6 महीने की वेस्ट होती है. ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है उनकी मामी को. वो चाहती हैं कि धनु जो है वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए. Mama and Mami tell Dhanu's parents, next time when we leave our village after Dashera, we will leave Dhanu विद हिज दादी एंड चाची. तो मामा और मामी तो क्या सोचते हैं, वो अपने जो धनु है उसके मम्मी पापा को बोलते हैं कि अगली बार जब हम गांव छोड़ेंगे दशहरा में, तब हम धनु को उसकी दादी और चाची के पास छोड़ आएंगे. ही विल गो टू स्कूल एंड लाइक अदर चिल्ड्रन इन द विलेज. वो स्कूल जाएगा. बाकी कुछ बच्चे हो सकता है कि वहाँ पे छूट भी जाते होंगे फैमिली के, जिनके यहाँ लोग होते होंगे काम करने के लिए, तो उन बच्चों के साथ में हमारा धनु भी स्कूल जाएगा. तो जैसा मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि विलेज के स्कूल बंद हो जाते हैं, बंद नहीं होते. कुछ बच्चे वहाँ अभी भी जाते हैं, उन जो बाकी के 6 महीने में तब भी जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, पर बच्चों की संख्या थोड़ी कम हो जाती है. ही शुड कंटिन्यू हिज स्टडीज़. वो अपनी पढ़ाई उसे पूरी करनी चाहिए. ये कौन कह रहा है? धनु के मामा मामी कह रहे हैं उसके पेरेंट्स से कि धनु को अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए. बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बात है ये. आप लोगों को भी अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए और आपको आगे कुछ बनना चाहिए. जो आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड में कुछ आगे बनना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तभी आपकी लाइफ सफल मानी जाएगी. ही शुड स्टडी फर्दर एंड बिकम समबडी. वो आगे पढ़े और वो कुछ बन जाए, ऐसा उसके मामा मामी चाहते हैं. चाहते तो उसके मम्मी पापा भी होंगे. कोई भी मम्मी पापा ये नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा काम करे खेतों में, बट उनका भी मजबूरी है कि उनके पास पैसों की इतनी कमी है कि वो नहीं भेज पाते उसे स्कूल, बल्कि उन्हें अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को अपने साथ लेके जाना पड़ता है शुगर केन फील्ड्स में काम कराने के लिए. तो खैर मामा मामी भी यही चाहते हैं और ये बात वो अपने उनके मम्मी पापा से शेयर भी किया, और वो चाहते थे कि धनु अपनी पढ़ाई करे और ज़िंदगी में कुछ बन जाए. तो यहाँ पे कुछ किसानों की सिमिलैरिटीज़ जो आपने लेसन्स पढ़े हैं ना ईवीएस में, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द लाइव्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मर्स. अलग अलग किसानों की ज़िंदगी किस तरह से अलग अलग है वो आपको बताना है. यहाँ आपको 2 एग्जाम्पल दिया है. दामजी भाई जो लेसन था ना आपका, असी टेल्स अ फार्मर स्टोरी. उनके पास लैंड था. क्या उगाते थे वो? बाजरा उगाते थे, वेजिटेबल्स उगाते थे. फिर व्हाट डिफ़िकल्टीज़ डू दे फेस. उनको क्या डिफ़िकल्टीज़ आती थी वो लिखना है आपको. देन एनीथिंग एल्स, और कोई बात आप लिखना चाहते हो उनके बारे में. फिर उनका जो बेटा था हसमुख,
सेम लेसन का था, उसके पास ज़मीन थी कि नहीं, वो क्या उगाता था, वो ऐसी चीज़ें उगाता था कॉटन और वीट, जिससे पैसे ज़्यादा आए। व्हाट डिफ़िकल्टीज़ डू दे फेस, तो इन्हें बार बार बाद में फिर क्या होने लगे, पैसे की तंगी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली थी, ट्रैक्टर वगैरह, तो उसके पैसे देने के लिए उनके पास नहीं होते थे। तो ये आपको कंपेयर करना है कि कैसे अलग अलग किसान, जो हमारी कंट्री इंडिया में अलग अलग राज्यों के किसानों की कंडीशन कैसे अलग अलग है। फिर आपने आंध्रा का भी पढ़ा था, एक किसान का, रेड्डी जो थे, उनको 24,000 उन्होंने लोन लिया था, उसको पे करने के लिए दूसरी जगह से लोन लिया था, फिर भी वो अपना लोन पे नहीं कर पाए थे, और वहाँ के कई लोगों किसानों ने सुइसाइड भी कर लिया था। तो ऐसे बहुत सारे किसानों की अलग अलग स्थिति है, परिस्थिति है हमारी कंट्री में, वो आपको इसमें डिस्कस करना है। तो कुल मिला के आपको जानना चाहिए कि किसानों की हमारी कंट्री में, जो हमारे लिए इतना मेहनत करके हमारे लिए अनाज उगाते हैं, उनकी क्या कंडीशन है हमारी कंट्री में। सो दिस मच फॉर टुडे, बाय बाय।